दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे अमीर देश ना ही अमेरिका है और ना ही सऊदी अरब। दुनिया का सबसे अमीर देश कतर। यहाँ अमेरिका, दुबई और सऊदी अरब से भी ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। यहाँ का हर तीसरा आदमी करोड़पति है, क्योंकि इस देश के हर एक तीसरे आदमी की सालाना इनकम लगभग भारतीय रुपयों के हिसाब से 94 लाख रुपए है। आपको बता दें कि कतर हमेशा से इतना समृद्ध और अमीर देश नहीं था, और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऊंची ऊंची इमारतें थी। आज से 50 साल पहले इस देश पे रेत के सिवा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर पहले मोतिया यानी कि मूंगा को बनाने का काम किया जाता था। यह मूंगा वही है जो हम समुद्री सीप के अंदर से निकालते हैं। ये एक प्रकार का जीव होता है जिसके अंदर कठोर पदार्थ के रूप में मोतियां पाई जाती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सभी का दिन बदलता है। जैसे कि साल 1950 में कतर की धरती में तेल और गैस के भंडार खोजे गए, जिसके बाद कतर देश की किस्मत बदल गई। कतर देश के शासक शेख अब्दुल्ला बिन जस्सिम अल थानी ने वहां धरती से तेल और गैसों को निकलवाया और उसे बेचकर खूब सारा पैसा कमाया। इस देश में तेल के अलावा मछली पकड़ने का भी कारोबार बहुत जोर शोर से चल रहा है। कतर देश में तेल के भरपूर भंडार मिले हैं और अचानक से यहाँ की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गई। कतर की आबादी ज्यादा नहीं है, इसलिए यह देश और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो हम आपको बता दें कि अरब कंट्री अपने मेगा प्रोजेक्ट के लिए काफी मशहूर है, और इसी में एक कदम और आगे कतर ने कर दिखाया है। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए वेट किया था, जिसमें और भी कई पावरफुल देश थे, पर 2022 के वर्ल्ड कप को आखिरकार कतर ने होस्ट किया। फिलहाल उस समय कतर के पास इतनी ज्यादा फैसिलिटी भी नहीं थी, उसके पास इतने बड़े बड़े स्टेडियम नहीं थे, और कतर के सामने मुकाबले में भी अमेरिका, जापान जैसे ताकतवर देश खड़े हुए थे। पर कतर इन सबको पीछे छोड़कर 2022 की फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी को अपने हाथों में ले चुका है। लेकिन इसके लिए कतर को कई सारी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। जब से 2022 की होस्टिंग में कतर का नाम है, तभी से लगातार कतर चर्चा का विषय रहा है। लोगों का कहना है कि कतर ने इलीगली फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग को अपने हाथों में लिया है, लेकिन कतर पर लगाए गए सारे आरोप कहीं ना कहीं झूठ साबित हुए हैं। 2022 फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर ने 8 स्टेडियम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर सारी दुनिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है। कतर ने यह सब केवल 10 साल में कर दिखाया, और इसके ऊपर पैसे को पानी की तरह बहाया है। यह देखकर सारी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। उसके अनुसार कतर ने हर हफ्ते $500 मिलियन खर्च किए। इसके हिसाब से 10 साल में लगभग $230 बिलियन कतर ने खर्च किए, जो कि इंडियन करेंसी में 19,000 अरब होते हैं। अगर आप कतर की शान और शौकत का अंदाजा लगाना चाहते हैं, तो हाल ही में तैयार हुए 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम को देख लें। यह दुनिया के पहले ओपन स्टेडियम है जिन्हें एयर कंडीशन से लैस किया गया है। कतर एक रेगिस्तानी देश है जहां का तापमान हमेशा बढ़ा हुआ होता है, पर कतर ने फीफा वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए इन स्टेडियम में एयर कंडीशन की सुविधा लगवाई है, जिससे कि दर्शकों और खिलाड़ियों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो। इनके मुताबिक जब बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तब स्टेडियम के अंदर का टेम्परेचर केवल 20 डिग्री सेल्सियस होगा, जिससे कि अंदर बैठने वाले लोग मैच का पूरा आनंद ले सकें। अब इस टेक्नोलॉजी में कतर ने कितना पैसा खर्च किया होगा, इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। दोस्तों, हम आपको कतर के इन 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। कतर के पहले स्टेडियम का नाम अल बायत स्टेडियम है, जिसमें एक साथ तकरीबन 60,000 से 63,000 दर्शक मौजूद हो सकते हैं। यह कतर का सबसे बड़ा स्टेडियम है। फीफा का फाइनल भी इसी में खेला जाएगा। इसे खाना बदोश टेंट मॉडल के आधार पर तैयार किया गया है। कतर के दूसरे स्टेडियम का नाम अल जानूब स्टेडियम है, जिसकी क्षमता 40,000 है। तीसरा स्टेडियम अल रयान स्टेडियम है, जिसकी क्षमता 40,000 दर्शकों की है। इसके अलावा इन 8 स्टेडियम में अल थुआमा स्टेडियम, इसके बाद एजुकेशन सिटी स्टेडियम, खलीफा स्टेडियम, लुसैल आइकॉनिक स्टेडियम, रस अबूद स्टेडियम शामिल है। इतने बड़े बड़े स्टेडियम को बनाने में कतर ने बेशुमार दौलत उड़ाई है, और अब भी कतर किसी से पीछे नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।